हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या मूव किया है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, हमारा एनालिसिस क्या था निफ्टी में, दैट अगर ये 390 के नीचे जाता है ओके तो हम सेलिंग के मोड में आ जाएंगे। पहला टारगेट हमने यही कहीं का रखा था और देखो यहाँ पे ही मार्केट ने पॉज लिया था ओके, ऑलमोस्ट 340 के आसपास यहाँ पर मार्केट ने पॉज लिया। फिर इसका ब्रेकडाउन, फिर हमारा फाइनल टारगेट ये लेवल और ये लेवल था ओके, 240 एंड 150। ये दोनों टारगेट्स नीचे की साइड 24,240 एंड 24,140 ये सारे हमारे डाउन साइड के टारगेट्स थे, वो सारे मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिए हैं निफ्टी ने ओके। तो बहुत ही एक स्मूथ ट्रेड मिला था। देखो 390 के नीचे अच्छा देखो मार्केट ने ये पुल बैक देके प्राइस एक्शन बनाया, एक बढ़िया मॉर्निंग में ट्रेड दे दिया था। देखो आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा और स्मूथ ट्रेड कभी भी मार्केट दे सकता है, राइट। इतना ईजी मूव हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट रोज़ नहीं चलता है, वो डेफिनेटली आराम से अपने हिसाब से चलता है, बट आज एग्जैक्टली हमारे प्लान के हिसाब से चला और एक ही झटके में आराम से मार्केट ने 250 पॉइंट्स जितना यहाँ पे मूव दे दिया था। अगर इसमें से आपने 100 से 150 पॉइंट्स भी कैप्चर किए हैं, दैट शुड बी मोर देन इनफ ओके। फिर ये सारा कुछ आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर मार्केट जो भी नाटक करे आपको उसमें कोई इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए था। देखो यहाँ पर भी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से मार्केट ने पुल बैक लेने की कोशिश की, एक सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट फिर ब्रेकडाउन दे दिया। इसको मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया और फिर एग्जैक्टली जो हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था इस लेग में वहीं से मार्केट ने रिबाउंड किया है ओके। और ये लाइन क्या है फ्रेंड्स, ये लाइन है हमारा डेली चार्ट में जो हमारा ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है उसी की ये लाइन है ओके। ओवरलैपिंग डेली चार्ट में एफवीजी है, उसी की ये लाइन है, तो वहीं से मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। नाव देखो इतना फॉल देके मार्केट ऑलमोस्ट इसके 50% के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो अभी मार्केट ये निफ्टी हो गया है एकदम डाइसी ओके। इसको ट्रेड करना आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मेरी अगर आप एडवाइस मानो तो कल निफ्टी को अवॉइड करना है ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को वीकली एनालिसिस में क्या बताया था कि ये हमारा -4 हमारा टारगेट हो जाना चाहिए, जो कि फिक्स 462 पे था ओके, 24,462। और आज देखिए हाई क्या लगाया है मार्केट ने 461 का, तो एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स हुआ। हमारा वीकली एनालिसिस सिंपल था कि अगर निफ्टी को नीचे गिरना भी है तो ये 400 का जो ऑल टाइम हाई है उसको मार्केट पहले टैप करेगा, वहीं से वो रिवर्स करेगा अगर उसको नीचे जाना भी है तो। ये हमने कैसे डिसाइड किया था, बिकॉज निफ्टी के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट था, लिक्विडिटी नियरेस्ट जो थी वो ऑल टाइम हाई के पास थी, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था। देखो प्राइस को प्रेडिक्ट करना इतना सिंपल होता है, बट आप लोग उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हो ओके। सिंपल है। तो नाउ देखो कल कैसे ट्रेड करना है निफ्टी में। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप निफ्टी को कल ट्रेड ना करें। वाई, मैं अभी रीज़न समझाता हूँ आपको। पहले ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो हमारे काम के नहीं हैं उनको डिलीट करते हैं ओके। नाउ देखिए, नाउ निफ्टी क्लोज हो रहा है यहाँ पे समवेयर अराउंड 320 के आसपास ओके, 24,320 के आसपास। नाउ ये ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर चुका है, 50 to 60% ओके। ये 340 के ऊपर चला गया तो ऑलमोस्ट 62% ये इस जो डाउनफॉल था उसके ऊपर चला जाएगा ओके। बट फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर वो रेजिस्टेंसेस हिट करेगा। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी वो स्मूथ एक मोमेंटम नहीं मिलेगा जब तक अब निफ्टी 420 ओके 24,420 के ऊपर नहीं जाता, तब तक एक स्मूथ अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल है मेरी बात। तो आप लोगों को करना क्या है, देखो निफ्टी कहीं पे भी ओपन होता है, आप यहाँ से मान लेते हैं यहीं पे इसी रेंज में ओपन हो जाता है, तो आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ ध्यान दे सकते हो। अगर मार्केट इस रेंज में ही ओपन होता है तो निफ्टी जहाँ पर भी ओपन हो, मान लेते हैं 24,350 के आसपास ओपन होता है, तो इसका आप कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट कर दो। मोस्ट लाइकली कल मार्केट एक रेंज में रह सकता है, तो आप कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर दोगे तो आई गेस 12 बजे तक अच्छा खासा आपको डीके मिल जाएगा। कल इसकी एक्सपायरी है, तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो। उसके अलावा इसमें कुछ करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखो आपको ट्रेड करना है तो हम बैंक निफ्टी में कुछ प्लान करेंगे ओके, वहाँ पे देखेंगे। अदरवाइज निफ्टी कल के लिए मेरे लिए अवॉइड है, बट जिनको ट्रेड करना ही है उनके लिए मैं लेवल्स बता देता हूँ। देखो 24,340 के ऊपर आप बाइंग के ट्रेड्स देख सकते हो। टारगेट आपका हो जाना चाहिए 24,400 ओके। छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो भी मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ओके। अब ये हमारा सेल साइड के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है ओके, जिसको आपको मार्क करके रखना है। 15 मिनट्स पे ही देख लेते हैं ताकि
कुछ दिक्कत ना हो। ओके ओके, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन के आ रहा है सेल साइड के लिए। तो आप इधर तक का टारगेट आराम से 380 400 तक का एक छोटा सा स्कैल्प रख सकते हो, 340 के ऊपर, उससे पहले नहीं। सिंपल है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इस एरिया में फंस जाएगा, इस एरिया में तो कुछ भी ट्रेड मत करना। फिर डाउन साइड के लिए आपका लेवल होना चाहिए ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 260, ओके 24 260 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो आप सेल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ से कोई रिवर्सल दिखा तो यहाँ से आप सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके अलावा निफ्टी में कुछ और प्लान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बाइंग का ट्रेड जो एग्रेसिव है वही ले, बाकी ना ले। यहाँ से रिवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश करें, यहाँ से सेल ट्रेड अच्छा मिल सकता है अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है। वैसे तो देखो जिस तरह से इसने रिकवरी कर दिया है 50-60%, तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में हो गया है मार्केट। ओके, इतना बड़ा रेंज में एक ऑलमोस्ट ये 300 पॉइंट प्लस का रेंज होगा, तो इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो हो सकता है 2-3-4 दिन ये इसी रेंज में इसी तरह से कुछ मूव करे और फिर कुछ डायरेक्शन दिखाए। तो निफ्टी को आई गेस अवॉइड करो, वो बेटर है। और जिनको करना है उनके लिए मैंने लेवल्स बता दिए हैं, उसी तरह से ट्रेड करना है। नीचे के लिए 260, ऊपर के लिए 340, ये रेंज है। इसके अलावा और कुछ प्ले मत करना। बाकी ये एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट लेग मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है कोई भी डिप आए तो मार्केट बाउंस कर सकता है। ओके, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट के साथ दिया है और ये स्ट्रक्चर भी इंटरनल ब्रेक किया है। ओके, तो ध्यान से ट्रेड करना है कल निफ्टी को। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी बहुत ही सिंपल है। बैंक निफ्टी में अगर 52,000 ब्रेक होता है कल डाउन साइड, और देखो ये 52,080 का लो है, इसके नीचे मार्केट को जाने देना है। फिर जब ये पुल बैक लेके वापस से 52,000 को ब्रेक करे तब हमें सेल करना है। ओके, तभी हमें सेल करना है, उससे पहले हमें सेलिंग नहीं करना है। डायरेक्टली ब्रेकडाउन पे सेल मत करना है, ये ट्रैप कर सकता है। ओके, तो वो ध्यान देना है। ऊपर की साइड देखो, अगर आप एग्रेसिव हो तो 52-250 के ऊपर आप एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट ये 350 और फिर ये 480 हो जाना चाहिए। यहाँ से वापस से हो सकता है हमें एक रिवर्सल देखने को मिले और एक सेल साइड का ट्रेड देखने को मिले। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो कुछ मत करना, इधर कहीं पे आने देना। यहाँ से रिवर्सल लेता है तो सेल करना है। ओके, गैप डाउन ओपन हो गया, मान लेते हैं 52,000 के नीचे ही ओपन होता है तो 5 to 10 मिनट्स प्राइस एक्शन देख लेना, उसके बाद सेलिंग का ही ट्रेड देखना है। मान लेते हैं पहला ऊपर आके फिर मार्केट इस तरह से नीचे जाता है तो यहाँ से सेल करना है, और डायरेक्टली 52,000 के नीचे इस तरह से प्राइस एक्शन बनाने लगता है तो भी आप सेलिंग कर सकते हो। नीचे के टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ। ओके, नीचे देखो हमारे टारगेट्स हो जाने चाहिए। फर्स्ट टारगेट अगर ये 52,000 ब्रेक होता है, ओके, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए ये वाला लेवल। ओके, यहाँ पे 51,800 शुड बी अ फर्स्ट टारगेट। और अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट होता है तो 51 हमको 250 तक के टारगेट्स देखने को, इस बॉक्स तक, ये जो एरिया है यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो 51,800 आपका फर्स्ट टारगेट एंड देन 51,250 इज़ योर सेकंड टारगेट। कोई भी सिनारियो हो, फ्लैट ओपन होके नीचे आए, गैप डाउन ओपन होके आए, आपको 52,000 के नीचे सेलिंग ही देखना है। इसके ऊपर रहेगा मार्केट वॉलेटाइल टू साइडवेज हो सकता है 52,250 के ऊपर, बट आपको अगर कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे और कुछ इम्बैलेंस या कुछ लिक्विडिटी वगैरह मुझे दिख नहीं रहा है कि जहाँ से आप अपना ट्रेड प्लान कर सको। ओके, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो दूर है, यहाँ पे है, तो अगर आप पेशेंट हो और वेट कर सकते हो तो यहाँ से फिर रिवर्सल का ट्रेड लो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी पे। देखो मिड कैप निफ्टी में क्लियरली हमारा डिस्कशन यही था, कल नहीं बताया था बट उससे पहले डेफिनेटली बताया था, और लेवल्स देखो सेम रहते हैं। 12,340 के नीचे अगर ये जाता है, ओके, तो हमें डाउन साइड के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छा मोमेंटम मिला है 340 के नीचे, बट इसने भी वापस से रिकवरी कर लिया है ना। अब कल देखना है ये ओपन होके यहाँ से वापस से नीचे जाता है तो आप सेलिंग कर सकते हो, और अगर 12,400 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है देन आपको 460 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर यहाँ से ऊपर हुआ तो फिर वापस से ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल सकता है। बट जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 12,400 है फॉर अपसाइड। ओके, तब तक बाइंग नहीं करना है जब तक ये ब्रेक ना हो। ये ब्रेक हो तो आप फर्स्ट टारगेट ये रख सकते हो 450 460, और फिर उसके ऊपर जाए देन
520, 540, 560 ये सारे टारगेट्स आपके हो जाने चाहिए। यहाँ से रिवर्सल लेता है, फर्स्ट टारगेट आपका हो जाना चाहिए 12,300, वो ब्रेक होता है, देन 12,260 और ये ब्रेक होता है, देन 160 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, बट यहाँ से रिवर्सल आता है, ऊपर जाता है, वो कल मार्केट ओपनिंग पे ही पता चलेगा। ओके, निफ्टी अच्छा खासा देखो अभी भी एक बाइंग में ही दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, बट एनीवेज अभी कुछ प्लान नहीं करना है। बैंक निफ्टी अभी फंसा हुआ है, हो सकता है कल इसका कुछ, आज एक्सपायरी है तो ये ऐसे मूव कर रहा है, कल इसमें कुछ मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी मिल सकती है, तो 10-15 मिनट थोड़ा रुक जाना, उसके बाद ही ट्रेड करना। ओके, होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल जा रहा हूँ, कोई मुझे बहुत टाइम से टाइटन का ऑर्डर ब्लॉक पूछ रहा है, ठीक है। देखो, उनसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे वीडियो बनाया है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से फाइंड आउट करना है, वो हमारा जो प्लेलिस्ट पड़ा है उसमें ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करने हैं वो मैंने उधर सिखाया हुआ है। प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसमें ओबी कैसे मार्क करने हैं क्लियरली बताया है, तो आप उधर से जाके देख सकते हो। और हमारी जो लर्निंग एडवांस टू बेसिक टू एडवांस जो लर्निंग सीरीज़ है, उसमें भी मैं ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो डाल दूंगा 1 या 2 वीक में, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा, तो आपको उधर भी पता चल जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है, ठीक है। बाकी एक ऑर्डर ब्लॉक मैं कैसे इधर मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है, मुझे याद नहीं रहता है, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, बट आप ऑर्डर ब्लॉक खुद से मार्क कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनको देखो, वो बाइंग का अगर आप सोच रहे हो टाइटन में, तो इसका स्ट्रक्चर बाइंग का है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। ओके, इसमें डेफिनेटली आपको बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। ये टोटली नेगेटिव चार्ट है, इसको पहले थोड़ा पॉजिटिव होने दो, उसके बाद ही कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह का आपको देखना चाहिए। यहाँ से बाइंग का मुझे कोई सिनारियो नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया है, बट वापस से ये नीचे आ गया है, तो अभी एज सच इसमें कोई बाइंग साइड का ट्रेड नहीं बन रहा है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो दूसरे स्टॉक्स आप देख सकते हो। ओके, इससे बेटर स्ट्रक्चर वाले, इसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, देखो बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर है, ये डाउन साइड में है। कुछ इस तरह का ऊपर का स्ट्रक्चर जब बनाए, इस तरह का 4 आवर में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बने, तब हम देखेंगे इसमें कुछ। ओके, तब तक इसको अवॉइड कीजिए, सिंपल है। तो होप एनालिसिस पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।